हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसका आप सभी को बताया बीएसटीसी के रिलेटेड, बीएसटीसी और पीटीटी के रिलेटेड हमने शिक्षण अभिरुचि की क्लास लगाई है आज, जो प्रथम क्लास होने वाली है आपकी। जो सभी के कहने पर हमने राजस्थान जीके और हिंदी की और गणित की क्लास लगाई थी, वैसे ही आज के अंतिम प्रश्नों के साथ, जो अंतिम तैयारी के साथ आपकी शिक्षण वीडियो की क्लास लगाई है, जो शिक्षण अभिरुचि की क्लास है ये। ठीक ना, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, भाषा सभी विषयों के होते हैं। ऑप्शन नंबर है केंद्र में, ऑप्शन नंबर बी है अध्ययनों में, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभ में, ऑप्शन नंबर डी है पढ़ने में। जो भाषा सभी विषयों की होती है तो है केंद्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ, ये लीजिए आपके सामने, ये रेड कलर कर लिया और आपका आंसर बिल्कुल ए आंसर होने वाला था इसमें। और आप सभी आशा करते हो आप सभी आंसर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे, चित्र दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है। जो दर्पण चित्र होता है वो परीक्षण किसके मापने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए चित्र को, ऑप्शन नंबर बी है अधिगमन अंतरण, ऑप्शन नंबर सी आपका अधिगमन की गति, ऑप्शन नंबर डी है अधिगमन का स्तर। जो आपका दर्पण चित्र परीक्षण होता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगमन अंतरण। अधिगमन अंतरण बिल्कुल आपका बी आंसर इसमें करेक्ट आंसर था। बिल्कुल हूबहू ऐसी प्रकार का आपका पेपर बना है और शिक्षण अभिरुचियों में आप पीछे नहीं रहोगे बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन के स्तर में सबसे अच्छा कौन सा है। जो मापन का स्तर है उसमें सबसे अच्छा स्तर कौन सा पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्रमिक, ऑप्शन नंबर बी अंतरण, ऑप्शन नंबर सी अनुपात, ऑप्शन नंबर डी आपका नामिक। जो भाई आपका क्या हो जाएगा, तो तीसरा प्रश्न की राइट आंसर बात करूं मैं, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल आपका तीसरे प्रश्न में अनुपात हो जाएगा, अनुपात। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्न है। जो बहुविकल्प प्रश्न होता है उसमें बच्चों की योग्यता का आंकन करते हैं, सही उत्तर की व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर बी आपसे पूछा गया सही उत्तर का निर्माण करने, ऑप्शन नंबर सी आपसे सही उत्तर का परीक्षण करने, ऑप्शन नंबर डी आपसे सही उत्तर की पहचान करना। जो बहुविकल्प प्रश्न होते हैं वो सही उत्तर की पहचान करने के लिए आपका डी आंसर करेक्ट माना जाएगा, ना कि यह सभी। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, पूछा गया मूल्यांकन से संबंधित है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों का पास करना, बच्चों का क्या सीख रहा है जानना, बच्चों को सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। बिल्कुल, जो बच्चों को पास करना ये भी है मूल्यांकन का अर्थ होता है, और बच्चों को सीखने में आनी कठिनाई वो भी देखते हैं, और जानना होता है कि क्या सीख रहा है। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका पांचवें प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। इस प्रश्न को बड़ा था इसलिए छोटा कर दिया गया है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आंकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर है मौखिक परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी है भाषा का प्रयोग क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है लिखित परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है व्याख्या की जानकारी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा छठे प्रश्न में, जल्दी से बता दीजिए। कक्षा 8 के बच्चों के लिए सतत आंकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो हो जाएगा भाषा की दक्षता। भाषा की दक्षता आपका सी आंसर, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जब बच्चा भाषा की दक्षता समझ लेगा ना तो उसका आंकलन हो जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार का प्रक्षेपण है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। मैंने यही कहा था कि कभी भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको पॉजिटिव सोचना है, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव ना सोचते हुए पॉजिटिव सोचना, और पॉजिटिव से आपका आंसर आ जाएगा। पुरस्कार देना, दंड देना, प्रशंसा और सही व्यवहार का पुष्टि करना। जो छात्रों को व्यवहार संबंधित सही पुष्टि करना, आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसमें। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है, कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए समक्ष बनती है। जो कौन सी गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए समक्ष बनाती है, निर्देश, दंड, प्रशंसा और संवाद। भाई दंड तो आपको, ये तो गलत आंसर है बिल्कुल। दंड, निर्देश नहीं होगा, प्रशंसा नहीं होगा, संवाद। भाई एक दूसरे से संवाद करेंगे बच्चे, या अपन उससे संवाद करेगा टीचर बच्चों से संवाद करेगा ना, वही समझेंगे और वही अपने अनुभव से समझा पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपका नवा प्रश्न है, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। भाई शिक्षण का स्तर नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर है स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है वर्णन, ऑप्शन नंबर सी है बोध, ऑप्शन नंबर डी है चिंतन। भाई चिंतन तो करना चाहिए, क्या पढ़ाया है किसके बारे में, वर्णन आपको नहीं, बोध आपको करना चाहिए, और स्मृति आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपका बी आंसर वर्णन संबंधित आपका गलत आंसर आया है, तो आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी आंसर आपका राइट आंसर है इसमें 90 प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं का माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर है पढ़ने का, ऑप्शन नंबर बी है लिखने का, ऑप्शन नंबर सी है बोलने का, ऑप्शन नंबर डी आपका सुनने का।
भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, तो किसका है? तो स्वयं के माध्यम है पढ़ने का भी माध्यम है ना। भाषा केवल बोलना ही नहीं है, पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है। बिल्कुल आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी है मंद बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है उच्च बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है मूक बधिर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो मूक बधिर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूक बधिर। जो बच्चा बोल नहीं सकता उससे संकेत के माध्यम से, जैसे यहाँ जाना है, नीचे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, ऐसे आपको संकेत करना है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? जो भाषा शिक्षण है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा हो जाएगा? भाषा का अभ्यास, पाठ्य सामग्री, परीक्षण और भाषा परिवेश। सबसे कम कौन सा हो जाएगा भाई? भाषा का अभ्यास ये तो होगा, पाठ्य सामग्री ये भी होगी, परीक्षा या भाषा परिवेश। तो भाई परीक्षा है ना, वो सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। भाई भाषा का अभ्यास करवाना चाहिए, पाठ्य सामग्री होनी चाहिए और परिवेश भी होना चाहिए। तो आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न आया है, गद्य शिक्षण से संबंधित। जो गद्य शिक्षण में कठिनाइयां निवारण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर वस्तु को दिखाकर, ऑप्शन नंबर बी है मॉडल प्रस्तुत करके या मॉडल दिखाकर, ऑप्शन नंबर सी आपका वस्तु का चित्र दिखाकर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आपको गद्य में है ना, वस्तु को बताकर, मॉडल दिखाकर, वस्तु का चित्र दिखाकर, आपका डी आंसर करेक्ट आंसर। इसमें डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, किसी भी बालक को मानसिक रूप से अवस्था होने का कारण होता है? विद्यालय का परिवार का परिवेश, बिल्कुल विद्यालय परिवेश, बिल्कुल आस पड़ोस का, आस नहीं, यहाँ पर आस पड़ोस होते हैं, आस पड़ोस का परिवेश, बिल्कुल। जो बालक को अस्वस्थ होने का कारण है, तो आपका सी आंसर, ए बी सी तीनों ही है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने का 15वां प्रश्न है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? ऑप्शन नंबर है पूछा गया अनुभव बांटना, बातचीत करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न करना, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न निवारण, ऑप्शन नंबर डी है किताब पढ़ना। तो भाई किताब पढ़ना नहीं होगा, प्रश्न निवारण नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुभव द्वारा बातचीत करना या बांटना। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का और भाषा शिक्षण का ज्ञान। तो भाषा सीखने का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो है भाषा शिक्षण का महत्व या ज्ञान। भाषा का ज्ञान होगा शिक्षण, तो उसी प्रकार से उसे सीखने में सबसे महत्वपूर्ण होगा। डी आंसर आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामबाण साबित होने वाला प्रश्न है, हूबहू इसी प्रकार से आपका पेपर छपेगा जो शिक्षण से, और आप कहोगे सर बिल्कुल यही प्रश्न आए हैं। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का प्रमुख कारण होता है प्रयासों में कमी, असुरक्षा या चिंता, निम्न अभिपेक्षणा और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल आपका डी आंसर इसमें भी करेक्ट आंसर है भाई, इसमें ज्यादातर डी आंसर ही आते हैं ना, तो आपको डी आंसर करेक्ट करना है इसमें भी। भाषा का प्रमुख कार्य होता है लेखन दक्षता, भाषण देना, संप्रेषण करना या प्रतिवेदन लेखन। तो भाषा का प्रमुख कार्य होता है, क्या होता है? भाषण देना, संप्रेषण करना, प्रतिवेदन या लेखन दक्षता। तो आगे हो जाए संप्रेषण करना, एक दूसरे का माध्यम होना। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न आया है, भाषा की पुस्तक में संबंधित पाठ होने चाहिए संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और उपयुक्त सभी। भाई भाषा की पुस्तक हो गई, पुस्तक में भाई संस्कृति होनी चाहिए, साहित्य होनी चाहिए, विज्ञान होनी चाहिए, बिल्कुल आपका डी आंसर करेक्ट आंसर इसमें। आपका आज का अंतिम प्रश्न होने वाला 20वां, भाषा शिक्षण में परंपरागत सामग्री के रूप में सर्वाधिक सहायक है लाइब्रेरी, परिवेश, ब्लैक बोर्ड और पुस्तक। तो आपका 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ। अगले वीडियो में आपको 20 से प्लस आगे 21 से अपन 50 तक प्रश्न करेंगे, 30 प्रश्न उस वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। जब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और चतुर्श्रेणी वाले बंदे भी जुड़ जाना इस वीडियो में। आपकी सुबह की क्लास लाइव होने वाली है, लाइव आपके चतुर्श्रेणी के लिए, राजस्थान जीके की और बीएसटीसी के लिए। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से।